हेलो एंड वेलकम टू स्टडी ब्रेन्स। तो आज के वीडियो में हम मॉडल्स के ऊपर बात करेंगे। इससे पहले हमने नरेशन को कंप्लीट किया था, तो अगर आपने अभी तक वो वाले लेक्चर नंबर 9 तक नहीं देखे तो पहले उनको देख लीजिए। आज हम मॉडल्स को देखेंगे। बेसिक पोर्शन जो आज का होगा, बहुत ही बेसिक से मैंने शुरू किया है मॉडल्स को। इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा आज, फिर हम 1 बाय 1 मॉडल्स को कल वाले लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। देखिए, मॉडल वर्ब्स क्या होता है? मॉडल वर्ब्स होते हैं दे एक्सप्रेस द मूड ऑफ वर्ब इन ए सेंटेंस। यानी मॉडल वर्ब्स एक्सप्रेस करते हैं मूड ऑफ ए वर्ब, यानी वर्ब जो काम जो है ना उसका मूड एक्सप्रेस करते हैं। क्या इसका मूड क्या है, क्या इसमें डिटर्मिनेशन है, क्या इसमें एबिलिटी है, क्या इसमें श्योरिटी है, क्या इसमें पॉसिबिलिटी है, तो वो सारी चीज़ें मॉडल्स डिस्कस करती है या उनको एक्सप्रेस करती है। इसके बाद आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना होगा, जो मॉडल्स होते हैं ना वो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। सारे मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं या उनको हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं, एक्सेप्ट फॉर 2। यानी 2 मॉडल्स ऐसे होते हैं जो एज ए मेन वर्ब भी इस्तेमाल होते हैं, उनको हम आगे देखेंगे। लेकिन फिलहाल आप इतना याद रख लीजिए कि ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स मॉडल्स को कहा जाता है। दूसरा चीज आपको याद रखना होगा कि मॉडल्स जो है ना ये वर्ब की पहली फॉर्म अपने बाद लेते हैं। यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ फॉर्म वो नहीं आती है। इसके बाद मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म आती है, यानी वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म आती है। मॉडल की अगर हम देखेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इनके बाद आती है। और मॉडल्स जो होते हैं ना कभी इन्फिनिटिव अपने साथ नहीं लेते हैं और ना ही कभी एडजेक्टिव अपने साथ लेते हैं। यानी मॉडल्स के बाद इन्फिनिटिव नहीं आएगा। इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है? 2 प्लस वर्ब्स बेस फॉर्म, यानी 2 जो होगा वो कभी मॉडल के बाद नहीं आएगा। और इसके साथ साथ एडजेक्टिव भी मॉडल के बाद इमिडिएटली नहीं आएगा। हाँ, उसके बाद उससे पहले कुछ लगा होगा, मतलब मेन वर्ब लगा होगा, फिर उसके बाद एडजेक्टिव आएगा, वो अलग बात है। लेकिन आप 3 चीज़ें यहाँ पे मोटे मोटे याद रख लीजिए कि मॉडल्स जो है वो मूड बताते हैं वर्ब का सेंटेंस में कि उनका मूड क्या है। और दूसरी बात आपको याद रख लीजिए कि मॉडल्स को ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं। तीसरी बात आपको याद रखनी होगी कि मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म आती है। और चौथा पॉइंट आप याद रख लीजिए कि मॉडल्स जो हैं इनके बाद कभी इन्फिनिटिव या एडजेक्टिव नहीं आता है। इन्फिनिटिव मैंने बोला है ये एक नाउन होता है जो कि 2 प्लस वर्ब की बेस फॉर्म में आता है। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, उससे हमें क्लैरिटी होगी। देखिए, ही विल डू द वर्क। तो विल क्या है? विल एक मॉडल है। तो डू क्या है? इसमें डू इसमें मेन वर्ब है। तो ही विल डू द वर्क, राइट। तो इसमें डिटर्मिनेशन दिखाता है, यानी यहाँ पे मूड क्या है? डिटर्मिनेशन। ही विल डू द वर्क, वो काम करेगा, वो काम करेगा, तो इसमें डिटर्मिनेशन दिखाता है। ही मे डू द वर्क, अब देख लीजिए, ही मे डू द वर्क, वो काम कर सकता है। तो इसमें क्या है? इसमें एबिलिटी दिखाता है। ही कैन डू द वर्क, इसमें भी एबिलिटी दिखाता है। तो कैन क्या है? इसमें मॉडल है। डू क्या है? वर्ब की मेन फॉर्म, यानी मेन वर्ब है। और द वर्क इसमें क्या है? नाउन है। ही शुड डू द वर्क, अब देख लीजिए, शुड इसमें मॉडल है। डू क्या आई है? वर्ब की पहली फॉर्म आई है, मेन वर्ब है। तो यहाँ पर भी मेन की वर्ब की पहली फॉर्म, यहाँ पर भी मेन की वर्ब पहली फॉर्म, यहाँ पर भी मेन की वर्ब की पहली फॉर्म। ही विल गो, देखिए विल एक मॉडल है, इसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म आई और ये श्योरिटी दिखाता है। ही विल गो, वो जाएगा, तो इसमें श्योरिटी दिखाता है। ही विल बी ऑनेस्ट, देखिए अब ही विल बी ऑनेस्ट, अब यहाँ पे एडजेक्टिव आया, लेकिन बी के बाद, बी तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो विल मॉडल है, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद फिर एडजेक्टिव आ सकता है, लेकिन विल के बाद ये ऑनेस्ट नहीं आ सकता था। अब मैं आगे दिखाऊंगा आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू। अगर आप यहाँ पे देखोगे, पहले देखिए, ही शुड नॉट टू अपोज हिज पेरेंट्स। देखिए यहाँ पे टू अपोज आया। टू क्या है? ये टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपोज है, तो ये इसको बनाते हैं क्या? इन्फिनिटिव। तो ये आएगा नहीं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि शुड क्या है? शुड इसमें मॉडल है, तो मॉडल के बाद इन्फिनिटिव नहीं आता है। तो फिर कैसे आएगा? ही शुड नॉट अपोज हिज पेरेंट, सिंपली अपोज आएगा क्योंकि इन्फिनिटिव नहीं आता है। दूसरा एडजेक्टिव नहीं आता है। देखिए, ही शुड ऑनेस्ट इन हिज डीलिंग्स,
ही शुड ऑनेस्ट, तो मैंने बोला ऑनेस्ट यानी एडजेक्टिव भी मॉडल के बाद नहीं आता है, तो कैसे आएगा? ही शुड बी ऑनेस्ट इन हिज डीलिंग्स। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। आगे हम चलेंगे, ही वुड हैड डन द वर्क। देखिए हैड क्या है, ये तो हैव, हैड सेकंड या थर्ड फॉर्म है, तो ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? मैंने बोला कि वर्ब की पहली फॉर्म लेता है, तो यहां पे आएगा ही वुड हैव डन द वर्क। ही वुड हैज, तो हैज नहीं आएगा, ही वुड हैव आएगा, क्योंकि हैज क्या है? हैज सेकंड फॉर्म है, तो इसलिए हैव फर्स्ट फॉर्म है। ही वुड हैव, तो यहां पे ठीक लगा है क्योंकि मॉडल वुड है और इसके बाद हैव वर्ब की पहली फॉर्म आई हुई है। आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। तो आगे चलते हैं, वुड बीन भी कभी नहीं आएगा, क्योंकि मैंने बोला कि इसके बाद जो मॉडल के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती है, तो बीन थर्ड फॉर्म है, वुड बी होगा। जहां पर भी आप देखोगे वुड बीन तो वो गलत होगा, वुड बी इस्तेमाल करना चाहिए। वुड बीइंग भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये फिफ्थ फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म है, ये भी नहीं आएगा, तो वुड बी सही होगा। ना कहीं पे वुड बीन होगा, ना कहीं पे वुड बीइंग होगा, बल्कि वुड बी होगा। अब आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगे। अभी मैं फिलहाल बस आपको सिखा रहा हूं। देखिए यहां पे अगर हम एग्जांपल देखें, आई एब्सोल्युटली मस्ट सीन या सी हिम हाउर पेनफुल। अब देख लीजिए कि यहाँ पे आई एब्सोल्युटली मस्ट क्या है? मस्ट एक मॉडल है। सीन नहीं आएगा क्योंकि ये थर्ड फॉर्म है, तो इसमें सी आएगा। आई एब्सोल्युटली मस्ट सी हिम हाउर पेनफुल। व्हाई शुड वी बॉदर्ड या बॉदर, तो बॉदर्ड नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बॉदर आएगा। वाई शुड के बाद थर्ड फॉर्म नहीं आएगा, यानी मॉडल के बाद थर्ड फॉर्म नहीं आएगा, बल्कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, तो बॉदर यहाँ पे इस्तेमाल होगा। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, ही शुड ऑनेस्ट इन हिज डीलिंग्स। तो ही शुड ऑनेस्ट नहीं आएगा डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है, तो इसके आगे कुछ ना कुछ आना चाहिए, तो ही शुड बी ऑनेस्ट इन हिज डीलिंग्स। अब यहाँ पे एक नोट है, मॉडल्स टेक, देखिए एक बार फिर मैं रिवाइज आपको करवाऊंगा। मॉडल्स कभी भी अपने साथ एडजेक्टिव को नहीं लेते हैं। मॉडल्स कभी भी इन्फिनिटिव को नहीं लेते हैं, बिकॉज इट इज नाउन। मॉडल के बाद तो मेन वर्ब आता है, इसलिए इन्फिनिटिव इसके साथ नहीं आता है। याद रख लीजिए दो पॉइंट्स, एक तो एडजेक्टिव इनके साथ कभी नहीं आएगा इनके बाद, और दूसरा इन्फिनिटिव इनके बाद कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटिव जो होता है ना, वो एक नाउन होता है, तो मॉडल के बाद तो मेन वर्ब आता है, तो इसलिए मेन वर्ब आना चाहिए, यानी वर्ब की पहली फॉर्म आनी चाहिए। तो फिर क्या करता है? फिर मॉडल जो है ये वर्ब की पहली फॉर्म अपने साथ लेता है। इसको वर्ब की बेस फॉर्म भी कहते हैं। कैसे? ही विल बी, तो देखिए ही विल क्या है? मॉडल है। बी क्या है? वर्ब की पहली फॉर्म है। फिर इसके बाद फेथफुल आया, एडजेक्टिव टू हिज पेरेंट्स, तो ये एक्टिव सेंटेंस है। ही विल बी डूइंग द वर्क, तो ये भी एक्टिव है। ही विल बी टेकन टू द हॉस्पिटल, तो विल एक मॉडल है, इसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म आई, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। आफ्टर एनी मॉडल वर्ब प्लस बी देन आईएनजी फॉर्म इट इज एक्टिव। देखिए यहां पे एक और पॉइंट आप समझ लीजिए, अगर मॉडल वर्ब के बाद बी आया फिर उसके बाद आईएनजी फॉर्म आई, तो वो एक्टिव सेंटेंस होगा। अगर मॉडल वर्ब मतलब मॉडल विल होगा, शैल होगा, शुड होगा, फिर उनके बाद बी होगा, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, तो वो पैसिव होगा। अब इन पे सेंटेंसेस थोड़े करेंगे। देखिए, ही विल हैव अ बुक, ही विल हैव अ बुक, तो विल क्या है? मॉडल वर्ब है। हैव वर्ब की पहली फॉर्म है, तो अच्छा है। ए बुक तो एक नाउन है। ही विल हैव डन द वर्क, तो अब ये एक्टिव सेंटेंस है। क्यों एक्टिव सेंटेंस है? मैंने बोला अगर मॉडल के बाद वर्ब की पहली फॉर्म आई फिर थर्ड फॉर्म आ गई तो वो एक्टिव होगा। अगर मॉडल के बाद बीन आया फिर आईएनजी फॉर्म आई तो वो भी एक्टिव होगा। अगर मॉडल के बाद बीन होगा, बीन फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वो पैसिव हो जाएगा। देखिए ही विल
हैव डन द वर्क। तो विल क्या है, एक मॉडल है, इसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म आई, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म नहीं आई, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म आ सकती है। ही विल हैव बीन डूइंग द वर्क, तो वर्ब मॉडल है, मॉडल के बाद वर्ब की पहली फॉर्म, फिर इसके बाद थर्ड फॉर्म, फिर आईएनजी फॉर्म तो एक्टिव। ही विल हैव बीन गिविंग अ बुक, तो पैसिव। अब पैसिव एक्टिव को अगर आप याद नहीं रख सकते हैं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप रखोगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन मॉडल इसको हमें समझना होगा। ही विल, ये क्या है, विल क्या है, विल इसमें मॉडल है, तो विल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, फिर उसके बाद कुछ भी आ सकता है। तो सिंपली आपको याद रखना होगा मॉडल के बाद अगर हैव बीन होगा, देख लीजिए, याद रख लीजिए, अगर हैव प्लस बीन होगा फिर आईएनजी फॉर्म होगा तो सेंटेंस एक्टिव में होगा। अगर मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो वो सेंटेंस पैसिव में होगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। तो बस इंट्रोडक्टरी पार्ट में आज हम इतना ही करेंगे। तो याद क्या रखना होगा, सिंपली आपको याद रखना होगा मॉडल वर्ब्स जो होते हैं ये मूड एक्सप्रेस करते हैं सेंटेंस में, कि कोई सेंटेंस एग्जाम एबिलिटी दिखाता है, कोई सेंटेंस पॉसिबिलिटी, कोई डिटर्मिनेशन। इसके साथ आपको दूसरा पॉइंट याद रखना होगा कि मॉडल्स जो होते हैं वो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। तीसरा पॉइंट, मॉडल्स हमेशा अपने साथ वर्ब की पहली फॉर्म लेते हैं। चौथा पॉइंट आपको ये याद रखना होगा कि मॉडल्स इन्फिनेटिव और एडजेक्टिव अपने साथ नहीं लेते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दूसरों तक भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।